विंड ब्रेकर चैप्टर 151 एक्सप्लेन विद एनीमे एक्स। तो इस नए चैप्टर का नाम है इग्नाइट यानी कि आग लगाना। इस चैप्टर में आग लगने वाली है और वो कैसे, तो आगे देखो। चैप्टर की शुरुआत में ही कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, टक टक टक, और कोई दरवाजा खोल रहा है। ये रहता है उमेमिया और इसके साथ रहता है टकेशी। टकेशी जैसे ही छत पे एंटर होता है तो ये सीधा देखता है आसमान की तरफ और आसमान में भी जोरों से बिजली कड़क रही है। फिर उमेमिया इससे कहता है, तुम्हें तो छत बहुत पसंद थी ना, तो क्या सोच रहे हो, कैसा लग रहा है तुम्हें इस जगह पर आके। टकेशी कहता है, बहुत ही बोरिंग। जब मैं फ्यूरिन में था तब मैंने इस छत को बहुत खूबसूरत बना के रखा था, लेकिन अब ये बहुत ही बोरिंग लग रही है। फिर उमेमिया कहता है, मेरे पीछे आओ, और टकेशी भी इसके पीछे पीछे चला जाता है और फिर ये लोग पहुंचते हैं छत के कॉर्नर पे। यहाँ पर खड़े रह के ये लोग पूरे टाउन का नजारा देख रहे होते हैं। फिर उमेमिया कहता है, मैं तुम्हें यही चीज दिखाना चाहता था, लेकिन टकेशी बहुत ज्यादा हैरान है। ये बंदा सोच रहा है, भाई तू ये क्या दिखा रहा है, देख जरा इस जगह को, यहाँ पर कितना सुकून है, इस आवाज को सुन। फिर उमेमिया कहता है, लोग हंस रहे हैं, यहाँ पर हर कोई कितना खुश है, तुम्हारे जाने के बाद ये शहर बहुत ज्यादा खुशहाल हो गया। और फिर उमेमिया बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहता है, लेकिन सच कहूँ तो मैं आज भी उन पुराने दिनों को याद करता हूँ जब तुम और मैं फ्यूरिन में लड़ा करते थे, लेकिन जब से तुम लोग शहर में वापस आए हो तब से शहर की शांति भंग हो चुकी है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लड़ाई हो रही है, और मुझे ये भी पता है कि ये सारा का सारा काम एंडो करवा रहा है, ना कि तुम, क्योंकि लीडर वही है, तू नहीं। और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग फ्यूरिन के लिए नहीं आए हो, तुम लोग इस जगह को तबाह नहीं करना चाहते, ना इस पे कंट्रोल करना चाहते हो। तुम लोग का गोल हूँ मैं, तुम लोग मुझ पर अपना कंट्रोल जमाना चाहते हो। लेकिन टकेशी कहता है, नहीं, ये हमारा गोल नहीं है, हमारा तो गोल है वो उमेमिया जो नया नया फ्यूरिन में आया था। टकेशी कहता है, वो नया लड़का जैसे स्कूल में आया था तब वो अपने मर्जी के मुताबिक जो चाहता था उसे अचीव करके ही रहता था, भले ही उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो पुराना उमेमिया जो हर तरफ आग लगा देता था, और हम लोग का गोल भी वही लड़का है। उस वक्त उमेमिया तुम्हारा एक गोल था, और वो गोल था हम लोगों को फ्यूरिन से भगा देना। तुमने इसे अचीव भी किया, लेकिन इसे अचीव करने के बाद तुम कावर्ड बन गए। टकेशी डायरेक्ट यहाँ पर उमेमिया को कायर कह रहा है। फिर उमेमिया कहता है, तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने यहाँ पर जो भी हल्ला मचाया, जो भी झगड़ा किया, ये सिर्फ इसीलिए किया ताकि तुम उस पुराने उमेमिया से मिल सको। फिर टकेशी कहता है, सही पकड़े है, अब तू समझा ना हमारा गोल क्या है। जैसे ही हम पूरे शहर को तहस नहस कर देंगे, हर तरफ हल्ला मचाएंगे, तब तू आएगा गुस्से में और तू बन जाएगा पुराना उमेमिया जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं। फिर टकेशी कहता है, बस कर, अब बातें बहुत हो गई, अब मेरे को लड़ना है, मुझसे फाइट कर। लेकिन उमेमिया छत से नीचे देखता है और इसे नजर आता है कि एंडो इसके सारे दोस्तों की बैंड बजा रहा है। और ये सब देखने के बाद उमेमिया गुस्से में कावरा बावरा हो गया। ये कुछ कहना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, और उमेमिया ने जिस जाली को पकड़ा था उसे ये गुस्से से तोड़ने लगता है। फिर टकेशी कहता है, तेरे कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तेरे दोस्तों की बैंड बजने वाली है। और टकेशी की ये बातें सुनकर उमेमिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसकी सर की नसें दिख रही है और इसकी आंखें बड़ी हो चुकी है गुस्से में। फिर उमेमिया कहता है, बस अब बहुत हो गया, और इतना कहे कि उमेमिया टकेशी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, वो भी फुल रेज मोड में। उमेमिया को देख के टकेशी को वही फ्लैशबैक याद आता है जब इन दोनों की पुरानी लड़ाई हुई थी, और उमेमिया को फिर से उस रूप में देख के ये बहुत ज्यादा खुश है, मतलब लिटरली ये इसे देख के हंस रहा है। और अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। हम लोगों ने पिछले चैप्टर के एंड में देखा था कि इन दोनों के चेहरे से खून आ रहा था, और अब कहानी भी वापस वहीं पर आ चुकी है। टकेशी उमेमिया के चेहरे पर जोर का पंच मारता है, फिर उमेमिया भी इसका जवाब देता है इसके चेहरे पर, और पंच इतने तगड़े है कि इन दोनों के चेहरे से खून आ रहा है। लेकिन इसके बाद टकेशी मारता है उमेमिया को लात, और उमेमिया उसे पकड़ लेता है। लेकिन इसके बाद आते हैं सकुरा और एंडो। एंडो कहता है, भाई मैंने पहली बार टकेशी को इतना ज्यादा खुश देखा है। सकुरा कहता है, अबे ये मैं बोलने वाला था, तूने क्यों बोला। सकुरा उमेमिया को देख के बहुत ज्यादा हैरान है, ये खून में लथपथ है, और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। उमेमिया पहली बार इस रेज मोड में दिखा है। एंडो कहता है, हमारा प्लान कामयाब हो रहा है, हम जो चाहते थे वो हो रहा है। एंडो सकुरा को एडवाइस देता है, भाई तू और मैं इस लड़ाई में अब कुछ नहीं कर सकते, इन दोनों के बीच में जाना खतरनाक होगा, तो चल हम दोनों कुर्सी पे बैठकर ये तमाशा देखते हैं। टकेशी और उमेमिया का फाइनल पंच एंड किक हमें दिखाया जाता है, और यहीं पर होती है इस चैप्टर की समाप्ति। मैं ऐसे ही और अदर एनीमे और मांगा का एक्सप्लेनेशन लाता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना।